गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दो लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। लाइफ में आपको इन दो लोगों की ज़रूरत ज़रूर कभी ना कभी पड़ेगी। एक तो डॉक्टर और दूसरा वकील। आपको डॉक्टर और वकील के पास कभी ना कभी ज़रूर जाना पड़ेगा और यही रीज़न है कि मेडिकल और लॉ ये बहुत ही ज़्यादा सॉट आफ्टर कोर्सेज बन गए हैं, स्पेशली लास्ट 10 12 15 सालों में ही। जो मेडिकल है वो तो हमेशा सही था, बट लॉ अब बन गया है। बट हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये नहीं जानते हैं, लॉ स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता है कि लॉ के बाद वो किस किस जगह किस किस तरह से काम कर सकते हैं, और इसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, पहली जगह जो आप काम कर सकते हैं वो होता है लिटिगेशन, जो कि सदाबहार कोर्स है लॉ का। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में अपने क्लाइंट्स के मौकिलों के मुकदमे लड़ सकते हैं। आप डिफरेंट कोर्ट्स में काम कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर सकते हैं, आप ट्रिब्यूनल्स में काम कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, जिनके लिए हम सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे। बट अभी आप ये समझ सकते हैं कि एक आपके पास ऑप्शन लिटिगेशन होता है, वकालत जिसे हम कहते हैं, कि आप कोर्ट जाकर वहाँ पर मुकदमे लड़ सकते हैं। दूसरा होता है गाइज कि आप लॉ फर्म में काम करते हैं। लॉ फर्म में और लिटिगेशन में प्राइवेट ये फ़र्क होता है कि प्राइवेट लिटिगेशन में आपको अपना मौकिल, अपना क्लाइंट ढूंढना पड़ता है और उसके लिए आप अपना केस लड़ते हैं। लॉ फर्म के पास क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, जो कि मेजरली कॉरपोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, कुछ NRI भी हो सकते हैं, और कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, क्योंकि जो लॉ फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, जो Tier 1 लॉ फर्म्स हैं। इस लॉ फर्म में जाने के बाद आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ता, क्लाइंट का काम आपके पास आता है और आप उस काम के ऊपर आप उस काम को करते हैं। आप मुकदमा लड़ते हैं क्लाइंट का, बट क्लाइंट वो आपका नहीं होता, क्लाइंट होता है लॉ फर्म का। कल को अगर आप लॉ फर्म छोड़ देंगे तो वो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। द लॉ फर्म विल रिटेन द क्लाइंट एंड यू विल हैव टू फाइंड योर ओन क्लाइंट। देन गाइस, तीसरी चीज़ हो सकती है, आप एज एन इन हाउस काउंसिल किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। कंपनी अपना एक वकील रखती है एज एन इन हाउस काउंसिल। अब वकील क्या काम करता है कंपनी का? वकील करता है उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ड्राफ्ट करता है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको वेटिंग करता है, उनको नेगोशिएट करता है। और अगर कंपनी की किसी भी टीम को, फाइनेंस टीम को, सेल्स टीम को, मार्केटिंग टीम को कोई इनपुट चाहिए लीगल से, तो वो जो इन हाउस काउंसिल होता है वो इनपुट देता है। अगर कंपनी का कोई केस हो गया है कोर्ट में, तो जो इन हाउस काउंसिल है वो कोर्ट जाकर कंपनी के लिए केस नहीं लड़ता, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में है, और जो वकालत, जो लिटिगेशन है, वो कोई वही लॉयर कर सकता है जो कि प्रैक्टिस में है। तो इन हाउस काउंसिल का काम किसी केस में होता है, जो लिटिगेटिंग लॉयर है उसको ब्रीफ करना। गाइस, अब एक फील्ड और खुल गई जिसे हम कहते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि बाहर की कंट्रीज़ हैं, US और UK में लॉयर्स जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो वो अपना काम इंडिया भेज देते हैं कि इंडियन लॉयर जो है उनका काम करते हैं। उनके मेजरली डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, रिव्यूइंग के लिए, नेगोशिएशन के लिए। तो गाइज, अब नए बच्चे जो हैं वो LPO में भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखें, LPO में काम करना थोड़ा रिस्की है, हो सकता है कल को काम आना बंद हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम है। मैंने 10 साल में काम बढ़ता हुआ देखा, बट कम होता हुआ नहीं देखा। LPO आपको पे बहुत ही अच्छा करती हैं। येस, दे पे यू फार बेटर इन कंपैरिजन टू द लॉ फर्म्स एंड द इंडियन कंपनीज। गाइस, ये 4 तरीके हैं जहाँ पर आप अपने लॉ कोर्स करने के बाद काम कर सकते हैं। एक 5वां तरीका है जो कि एकेडमिक्स, आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप LLM कर सकते हैं, और उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको नेट उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। काफ़ी बार अगर आप PhD हैं तो आपको जो नेट की जो रिक्वायरमेंट है उससे आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो गाइज़, ये 5 फाइनल तरीके हैं जिनके जहाँ पर आप अपने लॉ कोर्स के बाद काम कर सकते हैं। अगर आपको और कोई तरीका पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।